अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैपिंग प्रॉपर्टीज़ इन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और उसके हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स देख लिए थे कि वो किस तरीके से काम करता है और ओवरव्यू क्या है उसका। सही है। मैपिंग प्रॉपर्टी जब मैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा था तो मैंने उस वक्त बताया था कि एस प्लेन की प्रॉपर्टीज़ तमाम जेड प्लेन में तब्दील हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं? मैप करवा के। जो एस प्लेन के अंदर ज़ीरोज़ और पोल्स होते हैं वो मैप हो जाते हैं जेड प्लेन में। यही काम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन करता है। सही है। तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किन तरीके से मैप होंगी चीज़ें, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? द लेफ्ट पार्ट ऑफ एस प्लेन इज़ मैप्ड इनसाइड द यूनिट सर्किल इन जेड प्लेन। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायग्राम जो बनाई हुई है, यही 3 पॉइंट लगा लें या फिर इस डायग्राम को देख लें, एक ही बात है। ये एस प्लेन है और ये है जेड प्लेन। अच्छा, कुछ चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ कि एस प्लेन के अंदर जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है सिग्मा का, और वाई एक्सिस जो होता है वो होता है जे ओमेगा का। और इसी तरीके से जो जेड प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस होता है वो रियल एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है। तो एस प्लेन के अंदर लेफ़्ट वाली साइड जो होती है, जो कि मैंने यहाँ पे कलर्ड रीजन करा हुआ है, वो होता है स्टेबल रीजन। इसी तरीके से जेड प्लेन के अंदर जो ये जो सर्किल है ये यूनिट सर्किल कहलाता है। इस यूनिट सर्किल के जो अंदर का रीजन है वो कहलाता है आपके पास स्टेबल रीजन, और जो बाहर का होता है वो होता है अनस्टेबल रीजन। इसी तरीके से एस प्लेन में भी राइट हैंड साइड वाला रीजन जो होता है वो होता है अनस्टेबल रीजन। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा था कि द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एस प्लेन इज मैप्ड इनसाइड द यूनिट सर्किल इन जेड प्लेन। अच्छा, वो ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसे ज़ीरोज़ एंड पोल्स हैं जो कि लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं एस प्लेन में, तो वो मैप होते हैं इनसाइड ऑफ द जेड प्लेन यूनिट सर्किल के। मतलब जो यहाँ के स्टेबल रीजन में चीज़ें होंगी ना, वो मैप हो जाएंगी कहाँ? जेड प्लेन के स्टेबल रीजन में। सही है यहाँ पे। अच्छा, और इसी तरीके से जो यहाँ के अनस्टेबल रीजन में चीज़ें होंगी वो हो जाएंगी यहाँ पे अनस्टेबल रीजन में मैप। सही है। इसे मैपिंग करवा रहे हैं, स्टेबल का मैप स्टेबल में करवा दिया और अनस्टेबल को मैप अनस्टेबल में करवा दिया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है? द पॉजिटिव पार्ट ऑफ जो ओमेगा एक्सिस इज मैप्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द जेड प्लेन। अच्छा, ये है कि अगर कोई ऐसा पोल है, पोल ये होता है ना क्रॉस, अगर कोई ऐसा पोल है जो कि आपका इस जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर है, मतलब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक से करा हुआ है मैंने, अगर यहाँ पे होगा ना तो वो जो होता है जेड प्लेन में कहाँ मैप होगा वो? अगर वो एस प्लेन में पॉजिटिव एक्सिस पे तो वो होगा इस पूरे पे मैप। सही है। ये मैंने असल में ऊपर ब्लैक से बनाया हुआ है ये, और नीचे ये ब्लू से बना हुआ है। ये मैंने इसीलिए इसको अलग अलग करके बनाया है कि स्टेबल रीजन तो ये रहा और यहाँ पे स्टेबल रीजन इनसाइड वाला है, और जो यहाँ पे पॉजिटिव जे ओमेगा एक्सिस है वो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव ऊपर कप में, और जो यहाँ पे नेगेटिव वाला चीज़ें वो आएंगी यहाँ पे नेगेटिव साइड पे सर्किल की। ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द जे ओमेगा एक्सिस इज मैप्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द जेड प्लेन। जो यहाँ पे चीज़ें होंगी इस माइनस जे ओमेगा एक्सिस पे, वो होंगी इस सर्किल के ऊपर मैप। और अगर कोई चीज़ यहाँ पे होगी तो वो नीचे वाली साइड पे अंदर होगी, और अगर कोई चीज़ ऊपर होगी यहाँ पे तो वो ऊपर वाली साइड पे अंदर होगी, और अगर कोई चीज़ बाहर है यहाँ पे अनस्टेबल रीजन में तो वो इस सर्किल के बाहर होगी अनस्टेबल रीजन में। ठीक है। ये हो गई मैपिंग प्रॉपर्टी। बस ये चीज़ें आपने चंद याद रख लेनी है कि क्योंकि ये वैसे यूज़ तो नहीं होगी सवाल करने में, बस इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है मैप करने का, ये सिर्फ मैंने ये बताने के लिए पूरी डायग्राम बनाई है कि स्टेबल वाली चीज़ें स्टेबल में जाएंगी, अनस्टेबल वाली चीज़ें सारी अनस्टेबल में मैप हो जाएंगी। बस यही था आज का टॉपिक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।